अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इजहार तेलंगाना न्यूज़ टुडे की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हैदराबाद की आलमी अमन कॉन्फ्रेंस, जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का बसीरत अंगेज़ क़याम। हतोयामा ने आलमी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले तमाम मंदूबीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आलमी अमन कॉन्फ्रेंस के 10,000 मंदूबीन की शिरकत एक यादगार मीटिंग रहेगी। 6 ज़मानतों की दरख्वास्त फार्म उर्दू में भी जारी करने बैरिस्टर ओवैसी का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा दरख्वास्त फार्म के नमूने की कापी को पोस्ट किया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर उर्दू ज़बान में भी दरख्वास्त फार्म जारी करें ताकि उर्दू दान तबके को सहूलत हो सके। राशन कार्ड न रखने वाले भी 6 ज़मानतों के लिए प्रजा पालाना दरख्वास्त फार्म दाखिल कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का बयान। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीरा के साथ मिलकर दरख्वास्त फार्म और प्रजा पालाना का लोगो जारी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जिन 6 ज़मानतों का वादा किया, इस पर अमल करने के लिए कल 28 दिसंबर से अवाम से दरख्वास्त फार्म कबूल किए जाएंगे। हैदराबाद पुलिस ने रियासत के साबिक़ एमएलए के फर्जंद, जो एक कार हादसे में मुलव्विस बताया गया है, के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की, जबकि वो मुबैना तौर पर दुबई फरार हो गया। बोडन के साबिक़ BRS रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर के फर्जंद राहिल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया। राहिल ने मुबैना तौर पर BMW चलाते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहायशगाह प्रजा भवन के बाहर बैरिकेड्स को रोक दिया। ये वाक़या 24 दिसंबर को सुबह के वक्त पेश आया। ख़वातीन को व्हाट्सएप पर फाइज पैगामात। हैदराबाद में नौजवान की पिटाई। ये वाक़या सुररम पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। 26 साला नानी डायग्नोस्टिक सेंटर का मुलाजिम बताया गया। वो वहाँ से रुजू होने वाली लड़कियों और ख़वातीन के फ़ोन नंबर किसी बहाने से हासिल करते हुए हरासा कर रहा था। अमेरिका में सड़क हादसा। AP रुकन असम्बली के ख़ानदान के 6 अफराद हलाक। तमाम मुहल्लिकीन YSR कांग्रेस पार्टी के रुकन असम्बली P वेंकट सतीश कुमार के रिश्तेदार बताए गए। मंगल के रोज जॉनसन कंट्री हाईवे पर ट्रक कार में भयानक टकरा गई, जिसके नतीजे में कार में सवार ये 6 अफराद हलाक हो गए। राहुल गांधी ने अखाड़े में उतरकर WFI पहलवानों के साथ की दौर आजमाई। सियासत में हुक्मरान पार्टी के साथ दो हाथ कर रहे कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 4 जुम्मे को यहाँ अखाड़े में उतरकर पहलवानों के साथ दौर आजमाई की। गांधी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के हवाले से जारी तनाज़े के दरमियान पहलवानों से मिलने 4 जुम्मे की सुबह यहाँ पहुँचे। उन्होंने पहलवानों से पंजा लड़ाया और दो हाथ किए। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर ओलंपियन बजरंग पूनिया से बात की। आंध्रा कांग्रेस कायदीन के साथ खड़गे और राहुल की मुलाकात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहम हिकमत अमली मीटिंग करार दिया, जिसमें आम इंतखाबात के लिए पार्टी के इस्तेहकाम की कायदीन ने अपने ख्यालात जाहिर किए और कहा कि हर एक कायद और वर्कर आंध्र प्रदेश में पार्टी के दोबारा इस्तेहकाम और इसे अवाम में मकबूल बनाने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए तैयार। इजरायली ट्रक से 80 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। आज़ादी चुरा लिए गए। गजा में इजराइल के भयानक जराइम जारी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 80 फ़लस्तीनियों की लाशों की गजा के इलाके रफ़ा में इज्तिमाई तस्लीम कर दी गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है कि लाशों की बेहरमती की गई, लाशों से आज़ादी चुराए गए। दूसरी जानिब गजा के रिहायशी इलाकों पर गुज़िश्ता 24 घंटों में इजरायली फौज ने 100 से ज़ायद हमले करते हुए मज़ीद 240 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बारान रहमत के बरसने से मौसम सर्द हो गया, जबकि उमरा ज़ायरीन और मकामी अफराद ने बारिश पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। सऊदी महकमे मौसमियात ने मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश की पेशगोई गोई की है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में।